जी टीवी के हाई टीआरपी रेटेड सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में आखिर क्या होगा जानना चाहते हैं ना। तो फटाफट से इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में अब आप देखेंगे कि सोनालिका के तो पर्व निकल आए हैं। आखिर क्यों? शिवांश की वजह से। जहां शिवांश ने रौनक की बात पर भरोसा करके अपने घर में आकर अपना फैसला सुनाया, तो इस फैसले के बाद बेचारी सोनालिका तो खुश हो गई, लेकिन प्रार्थना के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जहां शिवांश के दिमाग में रौनक ने ये बात बिठा दी है कि प्रार्थना उसके साथ खुश नहीं है और वो असल में प्यार करती है रौनक से, और प्रार्थना और रौनक का अफेयर चल रहा है। तो अब शिवांश मानो प्रार्थना को डिसोन करने की बहस में आ गया है। शो के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि सोनालिका और अपनी बहन और बुआ माँ के सामने अब शिवांश ऐलान कर देगा और कहेगा ये बात कि मैंने फैसला लिया है कि मैं प्रार्थना को तलाक दूंगा और इसको हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। अब यहाँ कमरे में हुई मियाँ बीवी के बीच की बातों में अब आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, जहां पर शिवांश कहेगा कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से तुम घूमो फिरो रहो, जिसके साथ रहना है। प्रार्थना कहती है कि मैंने आपको अपना पति माना है, मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं। मैंने दिल से ये रिश्ता निभाया है और मैंने दिल से इस रिश्ते को कबूल किया है। मैं नहीं जानती कि आप किन चीजों के चलते मुझे तलाक देने पर तुले हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ शिवांश, और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब शिवांश यहाँ पर बिल्कुल भी मूड में नहीं है प्रार्थना की कुछ भी बात सुनने के लिए। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि शिवांश घर से बाहर चला जाएगा, तभी सोनालिका प्रार्थना के पास आएगी बुआ माँ के साथ और वो उससे एक डील करने वाली है। प्रार्थना से सोनालिका कहेगी कि तुम शिवांश को छोड़ने का क्या लोगी प्रार्थना। तभी प्रार्थना कहती है कि मैं शिवांश को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर के सोनालिका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अग्रेशन को दबाती और कहती है कोई तो ऐसी चीज होगी ना जिसके बदले तुम शिवांश का पीछा छोड़ दो। प्रार्थना अपने आंसू पोंछती है, कहती है ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वो दौलत दीजिए जिससे मैं अमीर हो जाऊं। और ये बात सुनते ही यहाँ पर जो सोनालिका है और बुआ माँ है उनके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। उन दोनों को लगेगा कि यहाँ पर प्रार्थना फाइनली उनका इशारा समझ गई है। अब आने वाले ट्रैक में देखना होगा कि क्या वाकई में प्रार्थना पैसे मांगने वाली है अमीर बनने के लिए, या फिर उसकी दौलत कुछ और है। उसकी दौलत है मेरे ख्याल से तो शिवांश का प्यार, शिवांश का साथ, उसकी मांग का सिंदूर, उसके गले का मंगलसूत्र। लेकिन ये बात सोनालिका और बुआ माँ नहीं समझ रही हैं। अब सोनालिका और प्रार्थना के बीच में अगर डील होती है तो वो क्या होगी, और क्या इस डील के बहाने अब शिवांश के दिल में गलतफहमी एक बार फिर से क्रिएट की जाएगी। ये भी देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो पायल है वो रौनक को सच में आईना दिखा चुकी है। वो रौनक को ये बात समझा चुकी है कि रौनक प्रार्थना को भले ही शिवांश छोड़ दे, वो फिर भी तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि अब वो अपना सब कुछ शिवांश को मान चुकी है। लेकिन रौनक तो अपने ही नशे में धुत है, वो तो किसी की कोई सच्चाई देखना सुनना ही नहीं चाहते। अब यहाँ पर प्रार्थना क्या कदम उठाएगी? क्या वो रौनक के पास जाएगी अगर शिवांश उसे छोड़ देगा? और क्या शिवांश को कभी समझ आ पाएगा कि प्रार्थना उससे वाकई में सच्चा प्यार करती है? क्या लगता है आप सभी को? अपनी अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।